जैसा कि आप सब जानते ही हैं, फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त बच्चन परिवार की बात हर जगह हो रही है। बच्चन परिवार में कई ऐसे सदस्य हैं जो एक दूसरे से खफा हैं। इस तरह की अफवाहें सुर्खियों में बनी हुई हैं। इन सब के बीच यहाँ हम आप सबको बताने जा रहे हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की मां वृंदा राय के बारे में। वृंदा राय की भी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि लगातार ये खबरें सुर्खियों में हैं कि ऐश्वर्या जलसा छोड़ अपनी मां वृंदा राय के यहाँ आकर शिफ्ट हो गई है। तो चलिए इस रिपोर्ट में ये जान लेते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन यानी कि मिस वर्ल्ड की मॉम वृंदा राय आखिर किस तरह से अपना घर चलाती हैं। वैसे तो उनके बेटे भी नेवी में ऑफिसर है, लेकिन बेटे के साथ रहती नजर नहीं आती हैं वृंदा। तो क्या वो पूरी तरह से अपनी बेटी ऐश्वर्या पर है डिपेंडेंट? होंगे कई लोगों के जहन में ये सवाल। तो आप दे आज आप सबको देना चाहेंगे हम यहाँ इस रिपोर्ट में जवाब कि ऐश्वर्या की माँ वृंदा अपनी बेटी ऐश्वर्या राय बच्चन या बेटे आदित्य रॉय पर डिपेंडेंट नहीं है। दरअसल वो खुद पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट है। बता दें कि पति कृष्णराज राय के गुजर जाने के बाद जरूर वो अपने बेटे बेटियों के साथ ज्यादा नजर आती हैं, लेकिन वृंदा काफी टैलेंटेड रही। 2003 में दिल का रिश्ता फिल्म आया था। उस फिल्म में ऐश्वर्या स्क्रीन शेयर करती नजर आई थी अर्जुन रामपाल के साथ। क्या आपको मालूम है इस फिल्म का स्क्रिप्ट ऐश्वर्या राय बच्चन की मां वृंदा ने ही लिखी थी? जी हाँ, वैसे तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किए हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर चुकी है वृंदा राय। और अगर आपको मालूम हो तो 776 करोड़ रुपए की जो कुल ऐश्वर्या मालिकिन है, उनकी मां वृंदा राय ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। और इन्वेस्टमेंट के बाद वो पूरी तरह से डिपेंडेंट किसी और पे नहीं बल्कि अपने काम को लेकर खुद पर ही होती हैं। ये आपको जानकारी देना चाहेंगे कि करोड़ रुपए का उनके इन्वेस्टमेंट किस तरह से सामने आया। दरअसल प्रोफेशन उनका राइटर, लोग कहते हैं कि पेशे से वो एक राइटर हैं। तो एक राइटर के तौर पर वो करोड़ों रुपए कैसे कमा रही होंगी? बर्थ प्लेस उनका मैंगलोर, कर्नाटक का मैंगलोर है, जिन्होंने एजुकेशन अपनी सेंट एग्नेस कॉलेज मैंगलोर से कंप्लीट की। ट्रैवलिंग उन्हें काफ़ी पसंद है और इस वजह से अक्सर वो अपनी बेटी के साथ ट्रैवल भी करती नजर आती हैं। स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर बॉलीवुड में उन्होंने कदम भी रखा, हालांकि फिर वो बाद में पीछे हट गई। 5 साल पहले 2017 में उनके पति गुजर गए और लीलावती हॉस्पिटल में जिनका प्रोलॉन्ग इलनेस की वजह से निधन की खबर आई, इसके बाद वो काफ़ी अकेली पड़ी गई। लेकिन वृंदा राय के बारे में ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि बताया जा रहा है कि वृंदा राय की लगभग 2 से 5 मिलियन की कमाई होती है सालाना और $20 मिलियन उनकी नेटवर्थ है। और इन्वेस्टमेंट के ज़रिए उन्होंने इतनी कमाई की है। एसेट्स और सैलरी जायदाद मिलाकर उनके पास इतनी संपत्ति है जिसकी वजह से उन्हें कुछ और काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कुल जायदाद उनके पास करोड़ों रुपए के हैं, जिसके कारण उनके पास करोड़ों रुपए अपने आप ही खुद से ही बने हुए हैं, जिससे उन्हें किसी और पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है।